नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलस्मी जूते। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकीलाल को किसी ऋषि ने स्वप्न में बताया कि अगर आज वो प्रातः भ्रमण पर निकले तो उसे कुछ लाभ होगा। तो बाकीलाल अपने घोड़े कालिया पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। जहां पहुंचकर कालिया उसे गिराने से बाज ना आया। धड़ाम आ बाकीलाल उठ पाता उससे पहले ही बाकीलाल को दिखाई दिया वो सिंह। अरे बाप रे, सिंह! मगर सिंह को बाकीलाल की गंध नहीं मिली थी। वो उस ओर बढ़ रहा था जहां कोई अन्य व्यक्ति विश्राम कर रहा था। घर्र, इस बेचारे की नींद अब तो शायद कभी नहीं टूटेगी। घर्र, मैं सोए हुए पर वार नहीं करता। उठ बे, मुझे नींद से जगाने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। आंख खुलने से पहले भाग जा। अबे उठता है या दूं एक लापड़। ओ सिंह! क्यों बच्चू, हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम? तेरे जैसे बहुत सारे शेर मैंने गीदड़ बना दिए हैं। जानता है कैसे? अभी बताता हूं। लो, कमबख्त की जान पर बनी है, तब भी भागने के स्थान पर जूते पहनने में समय नष्ट कर रहा है। किंतु अगले ही पल जो कुछ हुआ उसने बाकीलाल की आंखें खोल दी। ये क्या? ये तो राक्षस बन गया। म्याऊ। आए, ये मेरे गले को क्या हुआ? इसमें से बिल्ली की आवाज क्यों निकल रही है? क्यों बेटा सिंह, तू तो मुझे देखते ही बिल्ली बन गया। अफलातून को देखते ही सबकी यही हालत होती है। अब ये बिल्ली मरेगी मेरे हाथों। धा आ पै गई ठंड और ले पंगे। अबे सोए हुए को ही खा जाता तो तेरे बाप का क्या जाता। वो दृश्य देखते हुए बाकीलाल की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। ये अचानक राक्षस कैसे बन गया? सिंह को मारने के बाद राक्षस ने अपने जूते उतारे। ऐसा करते ही मुझे मारने आया था। जूते उतारते ही ये वापस अपने पहले वाले रूप में परिवर्तित हो रहा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे नींद से जगाने वाला जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मैं हूं राक्षस अफलातून और ये हैं मेरे जूते, जिन्हें पांवों में पहनते ही कोई भी प्राणी राक्षस बन जाता है और उतारते ही बन जाता है मानव। और ये जूते किसी के भी पूरे आ जाते हैं। अब मैं अपनी नींद पूरी करता हूं, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है विशालगढ़। इधर बाकीलाल का खुरापाती दिमाग तब तक कई खुरापातों को जन्म दे चुका था। वाह, ये करामाती जूते तो बाकीलाल के पास होने चाहिए। लेकिन उन जूतों को प्राप्त कैसे किया जाए? क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हो गई तो अफलातून के जूतों के स्थान पर हासिल होगी भयानक मृत्यु। तभी बाकीलाल की निगाह पड़ी उस काले जहरीले बिच्छू पर। मिल गया जूते प्राप्त करने का तरीका। मैं इस टहनी को तोड़ देता हूं जिस पर बिच्छू चल रहा है। अब मैं इस बिच्छू को इस अफलातून की टांग पर गिरा देता हूं। इस वृक्ष के पीछे जाकर छिप जाता हूं। जैसे ही बिच्छू इसके पांव में काटेगा, ये उठकर बैठेगा। कच आ अब मैं वृक्ष के पीछे से हाथ बढ़ाकर उसके जूते उठा लेता हूं और कालिया पर सवार होकर दुड़की हो लूं। अरे मेरे जूते कहां गए? वो मानो मेरे जूते लेकर भाग रहा है। अगर वो जूते लेकर भागने में सफल हो गया तो मेरे उस महान उद्देश्य का क्या होगा, जिसे पूरा करने के लिए मैंने देवता मुरादपुरी से वो जूते हासिल किए थे। मगर इसका क्या करें कि कालिया का दिमाग भी उसी समय खुरापात में लगा था। बाकीलाल, मैं 2 बार गिराता हूं। वो मारा।
बाकेलाल को घोड़े से गिरते देख अफलातून जैसे बिच्छू काटे का दर्द भी भूल गया और रे मानव, अब तू नहीं बचेगा। मैं समझ गया कि तूने ही जूते प्राप्त करने के लिए मुझे बिच्छू से कटवाया था। अब मैं तुझे भी बिच्छू से कटाऊंगा। अफलातून को अपनी ओर भागा आता देख बाकेलाल घबराया। अरे कमबख्त कालिया, तेरा सत्यानाश जाए, तू तो मेरे पुराने घोड़े बादशाह का भी बाप निकला। पर उनकी होगा, अफलातून यहाँ आते ही मुझे मारकर जूते वापस ले लेगा। तभी एक विचार के मन में आते ही बाकेलाल का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाकेलाल ने अफलातूनी जूते नीचे रखे। अब आएगा मजा। बाकेलाल ने अपने जूतियों को एक तरफ उछाला, साएं साएं, और अब तो बहुत ही आनंद आएगा। बाकेलाल ने पहन लिए वही जूते। अगले ही पल बन गया बाकेलाल राक्षस। अरे बाप रे, ये तो मेरे जूते पहनकर राक्षस बन गया। अब इससे पहले कि ये मुझे अपनी गद्दा से मार डाले, मुझे यहां से फौरन भाग जाना चाहिए, क्योंकि वक्त की नजाकत भी यही कहती है। कहां भागता है? ठहर जा अफलातून। वाह, जूते तो मुझे मिल गए। अब अगर किसी प्रकार ये जूते मैं मनहूस मुच्छड़ को पहना दूं तो वो भी राक्षस बन जाएगा। बाकेलाल ने जूते उतार लिए और अपनी योजना के ताने बाने बुनता चल पड़ा महल की ओर। मोटा जब राक्षस बन जाएगा तो लोग खुद ही उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। कमाल है, ये राक्षस कैसे बन गया था? स्वप्न वाले व्यक्ति की बात सत्य हो गई, क्योंकि मुझे मेरे लाभ की वस्तु ही मिली है। ओह, तो ये बाकेलाल भी विशालगढ़ का निवासी है। ध्यान किधर है? विशालगढ़ इधर है। यानी मैं अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया, लेकिन तब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने जूते प्राप्त ना कर लूं। जबकि उसी समय महल में, महाराज अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि शकुन अपशकुन मंत्री ने खाचुली नामक इस चर्म रोग के इलाज का एक टोटका बताया है खुजर, कि अगर मैं किसी और के उतारे जूते उससे पूछे बिना पहन लूंगा तो मुझे पांव की खुजली से छुट्टी मिल जाएगी। सेनापति शकुन अपशकुन मंत्री ने तुम्हें जूते पहनने का उपाय बताया है, या जूते से पिटवाने का। खैर मुझे क्या, सेनापति तुम हमारे जूते पहन लो। क्यों मजाक करते हो महाराज? बुरा मत मानिए, हिरन के पांव में हाथी का जूता कैसे आ सकता है? तो फिर तुम किसी के भी जूते पहन लो। इसलिए ही तो मैं आपके पास आया था महाराज, ताकि अगर जूते चुराने का भेद खुल जाए तो आप मुझे जूता चोर समझकर दंड ना दें। गड़प। सेनापति प्रबंध मंत्री के कक्ष में पहुंचा। प्रबंध मंत्री के पास कई जोड़ी जूते हैं। प्रबंध मंत्री का जूता पहनकर देखता हूं। ओह, ये तो बेहद तंगे हैं, ये नहीं चलेंगे। तब सेनापति बाहर निकला। इस प्रकार एक एक जूता पहनकर देखने से अच्छा है कि मैं किसी मंदिर में जाऊं। वाह, यहाँ तो जूते ही जूते हैं। यहाँ मेरा काम फौरन ही बन जाएगा। ओह, ये भी पूरा नहीं आया, ये भी नहीं आ रहा। और तभी, अच्छा बच्चू, तो तू है वो जूता चोर जो भक्तों के जूते चुरा कर ले जाता है। आज आया पकड़ में, और वो भी रंगे हाथों। मारो कमबख्त को। और इसकी शक्ल तो सेनापति से मिलती है। भाग सेनापति, वरना तू अपनी सफाई देने से पहले ही साफ हो जाएगा। मारो मारो, वो जूता चोर उस गली में भागा जा रहा है। पांव में भीषण खुजली हो रही है। इधर सेनापति लोगों से बसता फिर रहा था और इधर उसी वक्त, बाकेलाल आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? महाराज, बाकेलाल ने रथ रोका। मैं आपको इस बावड़ी में ले जा रहा हूं। बावड़ी में? पर क्यों? महाराज, आज सूर्य चंद्र मिलन योग है।
इस दिन इस बावड़ी में स्नान करने से सभी संकट टल जाते हैं, इसलिए ही मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ओह, तब तो हम अवश्य ही डुबकी लगाएंगे, किंतु बाकेलाल तुम्हें भी हमारे साथ डुबकी लगानी पड़ेगी। अवश्य महाराज। आप बावड़ी की ओर चलिए महाराज, मैं भी अपने वस्त्र उतार कर आता हूँ। ठीक है बाकेलाल। राजा विक्रम सिंह के बावड़ी में उतरते ही अब मैं बदल दूंगा राजा के जूते इन जादुई जूतों से। मोटे को अपनी तोंद के कारण जूते तो दिखाई देंगे नहीं और वो इन्हें अपने जूते समझकर पहन लेगा। छप छप छई, छपाक छई। बाकेलाल जल्दी आओ, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। आया महाराज। बाकेलाल भी बावड़ी में उतर गया। ठीक उसी समय अरे बाप रे, ये लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। चोर चोर की आवाज से आधा विशालगढ़ मेरे पीछे पड़ गया है और इन सबको ये पता है कि चोर की शक्ल सेनापति से मिलती है। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं सेनापति ही हूं तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। तभी राजा का रथ देखकर सेनापति वहीं ठिठक गया। अरे महाराज का रथ यहां पर कैसे? ओह, ये वस्त्र तो महाराज और बाकेलाल के हैं और वे रहे दोनों बावले बावड़ी में। और यहाँ तो जूते भी हैं, ये अवश्य ही बाकेलाल के नए जूते होंगे। बाकेलाल का और मेरा सिर और दिमाग तो एक जैसा है, शायद पांव भी एक जैसे हों। जूते पहनकर देखता हूँ। अरे ये तो मेरे एकदम पूरे आ गए, मगर अरे ये क्या हो रहा है मुझे? तभी गूंज उठा शोर, मारो मारो और भागो भागो, राक्षस आ गया। राक्षस के हाथों से बचकर कहाँ जाओगे? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।